वाहिद पीपल्स पार्टी जो हकीकी मायनों में अवाम के वोट लेकर सामने आती है। हम किसी बैकडोर से इक़्तिदार में नहीं आते, हम किसी से मिन्नतें तरले करके इक़्तिदार में नहीं आते, हम अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आते हैं। तो इसीलिए अवाम की वो खिदमत करना हम उसको अपना फ़र्ज़ समझते हैं, वो हम अपनी उसकी ज़िम्मेदारी समझते हैं और उसी पे यकीन रखते हैं। और इसीलिए ही हर इंतखाबात में 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई सिंध में, तो पीपल्स पार्टी के पास जितनी सीटें थी, फिर आप देखते हैं उसके बाद 2013 में सीटों में इजाफा हुआ, 2018 में सीटों में इजाफा हुआ, 2024 में सीटों में इजाफा हुआ। तो पीपल्स पार्टी अपनी मकबूलियत को गेन कर रही है, क्योंकि लोग, सिंध के लोग बाशऊर हैं, सिंध के लोग समझदार हैं और वो देखते हैं कि हर मुश्किल हालात में उनके साथ खड़ा कौन होता है। अगर फ्लड्स की सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होती है, अगर कोई और क्लैमिटी होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होती है, अगर मुल्क में कोई बहरान आया हुआ होता है, अगर कोई ज़राअत के हिसाब से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो उस बहरान में अपने किसानों के साथ खड़ी होती है। इस साल भी हमने 20 अरब रुपए रखे हैं कि गंदम की काश्तकारी के लिए हम अपने किसानों को मुफ्त में जो है वो DAP दें, ताकि मुफ्त में उनको हम इनकरेज करें कि वो गंदम की पैदावार, गंदम को उगाएं, ताकि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता किसी किस्म की फूड शॉर्टेज ना हो। थरकोल का जो प्रोजेक्ट है, $1 अरब से ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने थरकोल के प्रोजेक्ट पे पैसे लगाए और पूरी दुनिया ने देखा है। और आज पूरा पाकिस्तान जो है वो कहीं और नहीं देख रहा। पाकिस्तान के जितने भी माहिरीन हैं, चाहे वो मुआशी माहिरीन हो, चाहे वो बिजली की सहूलियात, जो बिजली के इस पूरे सिस्टम को समझते हैं, आज इस नतीजे में पहुँचे कि अगर सस्ते में सस्ती बिजली कहीं पे प्रोड्यूस हो सकती है तो वो कोयले से। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास थरपारकर में बेतहाशा ज़खायर कोयले के मौजूद है और हम कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी को देखते हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ख्वाब देखा था कि हम थर से कोयला निकालें ताकि हमें ये अपना कोयला इंपोर्ट ना करना पड़े, हम अपनी बिजली को सस्ती कर सकें। और फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से उस प्रोजेक्ट को आगे लेके गए, और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के दौर में फिर इस थर के कोयले से जो बिजली बनाई गई, जिसमें फिर चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब दोनों ने दिन रात मेहनत करके उस थरपारकर से वो कोयला निकाला और आज वो कोयला 3,500 से ज़ायद जो है मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है उस कोयले की वजह से। और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है नज़रें हैं वो थरपारकर के कोयले पे है। तो अब आपके मुल्क, पूरे मुल्क को हमारे वो कोयला इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने इसको कंटिन्यू किया तो ये सारे जो मुआशी इनकलाबात हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किए। और पाकिस्तान के दिफाई जो इनकलाब थे, चाहे पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना हो या पाकिस्तान को जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी देना हो, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद जमात है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी का मेंबर हूँ और मैं पीपल्स पार्टी की तारीफ़ कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद जमात है जिसने इस मुल्क के साथ, इस मुल्क को वो चीज़ें दी जो कि हम उसको अपना फ़र्ज़ समझते हैं, क्योंकि मुल्क हमारी मिट्टी है, मुल्क हमारी माँ है।